हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 8, टेक्स्ट नंबर 21। तो आज के श्लोक में भगवान अपने धाम के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि भगवान का धाम किस प्रकार से है, भगवान के धाम में क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार के विवरण आज के श्लोक में भगवान हमें दे रहे हैं। तो एक बार प्रभुपाद जब पाश्चिमात्य देश में एक देश को गए थे, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछते हैं, एक इंटरव्यू में। तो वहाँ पे वो प्रश्न पूछते हैं कि हु इज गॉड। तो उसके उत्तर देते हुए प्रभुपाद समझाते हैं दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो उसके लिए भगवान कृष्ण को हम क्यों भगवान मानते हैं, इसके लिए कुछ उत्तर भी प्रभुपाद शास्त्र के द्वारा देते हैं। तो उसके बाद में वो रिपोर्टर जो है वो अगला प्रश्न उठाता है, वो पूछता है हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान को देखा है। तो इस प्रकार उस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए प्रभुपाद कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, लेकिन सही मार्ग के द्वारा कोई सही मार्गदर्शन देने वाला उनके लिए नहीं। कुछ लोग सोचते हैं गॉड इज डेड, भगवान मर गया है। कुछ लोग सोचते हैं गॉड इज ओल्ड, बहुत बूढ़ा हो गया है। तो और कुछ लोग भगवान को समझते हैं, हाँ देयर इज गॉड, लेकिन उनके बारे में कुछ भी जानकारी उनके पास नहीं होता। तो प्रभुपाद उस रिपोर्ट को कहते हैं वी आर नॉट ओनली सीन गॉड, वी नो हिज नेम, वी नो हिज एड्रेस, वी नो हिज वेयर अबाउट्स एंड एवरीथिंग। तो उस प्रश्न के लिए उत्तर देते हुए प्रभुपाद उस रिपोर्ट को कहते हैं कि हमें सिर्फ भगवान का नाम उतना ही नहीं मालूम है, बल्कि भगवान कहाँ पे रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है और उनका एड्रेस यहाँ से कितना दूर है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। प्रॉपर तो ये प्रश्न या उत्तर सुनने के बाद वो जो रिपोर्टर होते हैं वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई भी व्यक्ति के एड्रेस अगर पूछेंगे तो मालूम रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है, उनका कोई एड्रेस पूछेगा तो आपको मिल जाएगा एड्रेस। लेकिन भगवान का एड्रेस कहाँ पे है, भगवान कहाँ पे रहते हैं, उनका धाम किस प्रकार से है, इस प्रकार की जानकारी हमें शास्त्रों के द्वारा उतना ही मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति जिनके पास भगवान के बारे में सही ज्ञान नहीं है, जो भक्ति योग में नहीं है, तो उनके पास इन प्रश्नों के लिए उत्तर हमें सही प्रकार से नहीं मिल पाते। तो इसीलिए प्रभुपाद इतने कॉन्फिडेंटली उस रिपोर्टर को प्रश्न के उत्तर देते हुए कहते हैं दैट वी नो हिज एड्रेस, हमें भगवान का एड्रेस भी मालूम है, भगवान कहाँ पे रहते हैं, भगवान का प्लेस जो है वो किस प्रकार से है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है प्रॉपर। तो इस प्रकार इन श्लोकों में जो पिछले श्लोक से प्रारंभ करते हुए आगे आने वाले इन सभी श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान के धाम के वर्णन यहाँ पे दिया गया है। तो इसके द्वारा आप समझ सकते हैं भगवत गीता के द्वारा भगवान का धाम किस प्रकार से है, इसका एक विवरण हमें प्राप्त होता है। तो पिछले श्लोक से पहले जब भगवान ने भौतिक सृष्टि के बारे में समझाया था, तो उसके बाद में भगवान ने कहा था कि इस भौतिक सृष्टि के परे, इससे पार होने के बाद आध्यात्मिक जगत मिलता है, आध्यात्मिक धाम मिलता है जो कभी नाश नहीं होता। भौतिक संसार जो हमेशा नाश होता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक संसार कभी नाश नहीं होता, वो एग्जिस्ट है। कहाँ पे है, इस भौतिक संसार की परिमिति क्रॉस करने के बाद वो प्रारंभ होता है। तो उस धाम में जो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे भगवान का एक धाम है, भगवान की प्लेस है, जिसका नाम है गोलोक वृंदावन।
तो जिस प्रकार से हमारी इस सौर ग्रह में जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसका नाम क्या है, हम कहते हैं पृथ्वी या भूमि, तो अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। इसी प्रकार हमारे सौर ग्रह में अलग अलग ग्रह हम देख सकते हैं, जैसे शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह, शनि ग्रह, हम लोग देख सकते हैं अलग अलग प्लैनेट्स को। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक संसार में भौतिक संसार को क्रॉस करने के बाद जब आध्यात्मिक संसार मिलता है तो वहाँ पे भगवान का एक धाम है। भगवान के उस धाम का नाम है गोलोक वृंदावन, जिसके बारे में यहाँ पे उल्लेख हमें मिल रहा है। तो वहाँ पे उस आध्यात्मिक जगत में भगवान के सिर्फ एक ही धाम नहीं है, बल्कि अनेक संख्या में, करोड़ों करोड़ों संख्या में भगवान के वहाँ पे धाम उपलब्ध है। और सभी धाम जो है उन सभी को कहा जाता है वैकुंठ लोका। तो उन सभी वैकुंठ लोक को पार करने के बाद आखिर में हमें मिलता है गोलोक वृंदावन। तो ये जो गोलोक वृंदावन है ये आध्यात्मिक जगत में भी सभी ग्रहों से श्रेष्ठ है। वो सभी ग्रहों के परे, जैसे हम कहते हैं ना टॉप मोस्ट, जैसे लास्ट हमारे लिए लास्ट पॉइंट है, तो वो उसे कहते हैं गोलोक वृंदावन। तो उस धाम के बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो यहाँ में भगवान कहते हैं अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्। तो पहले भगवान अपने धाम के दो गुण यहाँ पे कह रहे हैं। दो गुण क्या है, अव्यक्ता और अक्षरा। अव्यक्ता मतलब अनमैनिफेस्ट, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ। जैसे ये भौतिक संसार भी क्या है, ये मैनिफेस्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं व्यक्तः, जो मैनिफेस्ट हुआ है। मतलब मैनिफेस्ट मतलब क्या है, अगर आसान भाषा में हमें समझना है तो ये जो है ये सृष्टि हो गया है, इसे हम देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं मैनिफेस्ट और व्यक्तः। जो मैनिफेस्ट होने से पहले होता है, जो अभी सृष्टि होने से पहले होता है, उसे कहते हैं अव्यक्ता, जो अभी रचना नहीं हुई। जैसे मान लीजिए अगर एक सरल से एग्जांपल देंगे तो किचन में आप खाना बनाने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आप चपाती बनाना चाहते हैं, सोच लीजिए। तो चपाती बनाने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आटा लेना पड़ता है, उसे पानी डाल के गूंदना पड़ता है। तो उसे गूंदने के बाद जो एक डफ बनता है, उसे बेलने के बाद चपाती बनता है। तो चपाती जो है वो मैनिफेस्ट फॉर्म है। मैनिफेस्ट मतलब जो रचना हो गया है, व्यक्त हुआ है, उसे कहते हैं व्यक्त स्टेज, व्यक्त स्थिति। तो उस चपाती जो है, चपाती बनने के बाद उसे कहते हैं व्यक्तः और मैनिफेस्ट। चपाती बनने से पहले जब सिर्फ आटा था, जो अभी आपने गूंदा भी नहीं था, तो सिर्फ आटा होता है, उसे हम कहते हैं अनमैनिफेस्ट। अनमैनिफेस्ट मतलब क्यों, अभी वो उसकी रचना नहीं हुई। तो वहाँ पे चपाती बनाने का सामग्री है, लेकिन अभी चपाती बनाया नहीं है, तो उसे उस स्थान को, उस स्थिति को कहते हैं अनमैनिफेस्टेड, जिसे हम कहते हैं रॉ मटेरियल। तो इस प्रकार भगवान के धाम के बारे में ये उल्लेख कहते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का धाम जो है वो अनमैनिफेस्ट है, अव्यक्त है। क्यों कहते हैं यहाँ पे भगवान के धाम को अनमैनिफेस्ट, क्योंकि भगवान के धाम जो है उसे हम हमारे इंद्रियों के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा उसे देख नहीं पाते, हमारे कान के द्वारा सुन नहीं पाते, या वहाँ पे जा नहीं पाते इस शरीर के द्वारा। तो हमारे शरीर के लिए, हमारी जो आज की अवस्था है, इस अवस्था के लिए भगवान का धाम जो है वो अनमैनिफेस्ट है, हमारे लिए अभी वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ। भगवान की भक्तों के लिए, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान के धाम में रहते हैं, उन लोगों के लिए वो व्यक्त है, मैनिफेस्ट हुआ है। तो इस प्रकार भगवान के धाम का एक वर्णन यहाँ पे कहते हैं अव्यक्ता और अनमैनिफेस्ट। साथ में कहते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल के लिए आप कहाँ गया है, अक्षरा। तो इसे अक्षर भी कहते हैं, या नहीं तो
अच्युता भी कहते हैं। तो अच्युता मतलब है वन हु नेवर फॉल डाउन। इस प्रकार भगवान का धाम जो है वो इनफैलिबल है, वो कभी पतन नहीं होता, वो कभी नाश नहीं होता, वो कभी अपने स्थान से नीचे नहीं उतरता, इसे कहते हैं इनफैलिबल। ये भौतिक संसार क्या है? ये फैलिबल है। भगवान ने इस संसार के बारे में समझाया था कि किस प्रकार यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के प्रलय होते रहते हैं। प्रलय जो है यहाँ पे बहुत ही कॉमन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे प्रलय होते रहते हैं। इसके बारे में हमने 2 श्लोक से पहले एक क्लास में सुना था, किस प्रकार यहाँ पे प्रलय की घटना घटते हैं। तो भौतिक संसार जो है वो फैलिबल है, यहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ च्युति होता है, सब कुछ नाश होता है, इसलिए से कहते हैं फैलिबल। लेकिन भगवान का धाम जो है वो इनफैलिबल है। भगवान का धाम कभी भी नाश नहीं होता, अपने स्थान से कभी नीचे स्तर पे नहीं आता, वो भगवान का धाम कहलाता है। तो इसीलिए भौतिक संसार में हम देख सकते हैं यहाँ पे विनाश होता है, पुनः सृष्टि होती है, और भौतिक संसार के साथ साथ यहाँ पे रहने वाले सभी जीवी वो भी नाश होते हैं और पुनः सृष्टि होते हैं। लेकिन भगवान का धाम इससे कंप्लीटली अपोजिट है। भगवान का धाम इनफैलिबल है, वो कभी भी नाश नहीं होता, वो एटर्नली एग्जिस्ट करता है, शाश्वत रूप से, वो कभी नाश ही नहीं होगा, उसे कहते हैं इनफैलिबल। तो आज के श्लोक में भगवान अपने धाम के बारे में कहते हैं कि पहला तो मेरा धाम अनमैनिफेस्ट है, वो आपके लिए आपके इंद्रियों के द्वारा आप देखना प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, वो आपके नेत्रों के द्वारा आपके इंद्रियों के समझ में आना पॉसिबल है। और दूसरा है इनफैलिबल है, वो कभी नाश नहीं होता, अपने जो स्थान है उस स्थान से कभी नीचे नहीं गिरता, तो ये मेरा धाम है। तो आगे भगवान कहते हैं तम आहु परमाम गतिम। परमाम गति, गति मतलब क्या है? डेस्टिनेशन। तो भगवान यहाँ पे क्लेम करते हैं कि मेरा धाम जो है वो परम गति है। वो परम गति मतलब क्या है? वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, उससे ऊपर और कोई स्थान ही नहीं है। मेरे धाम के ऊपर और कोई प्लेस नहीं है, और कोई प्लैनेट नहीं है, और कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरा धाम जो है वही हाईएस्ट है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो जैसे इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे एक कंपनी में अलग अलग पोजीशन होते हैं, डेजिग्नेशन होते हैं। जैसे क्लर्क होता है, क्लर्क के ऊपर 3rd डिविजनल क्लर्क, 2nd डिविजनल क्लर्क, बाद में 1st डिविजनल क्लर्क, बाद में असिस्टेंट, सेक्रेटरी। इस प्रकार से बहुत सारे डिविजन्स को आप लोग देख सकते हैं, एक हायरार्की को हम देख सकते हैं। और उस संस्था में या उस कंपनी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है उसका ओनर या CEO का। तो वो जो उसका स्थान है वो सबसे हाईएस्ट है, उससे ऊपर और कोई स्थान नहीं होता। तो इस प्रकार भगवान का धाम जो है उसे कहते हैं परमाम गतिम, इट इज अ अल्टीमेट डेस्टिनेशन। उस धाम के ऊपर और कोई भी धाम नहीं, और कोई भी स्थान एग्जिस्ट नहीं करता है भगवान के धाम के ऊपर। भगवान का धाम जो है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोच्च कहलाता है। तो इसके लिए परमाम गतिम कहने का और एक कारण भी है, क्योंकि भौतिक संसार में रहने वाले जीवी मतलब हम सभी लोग अपने अपने अलग कार्यों के द्वारा अलग अलग ग्रहों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत ही पुण्य के काम करेंगे, बहुत ही पुण्य काम करते हुए अच्छे काम करेंगे, तो हो सकता है कि हम अगले जीवन में स्वर्गलोक में जन्म ले सकते हैं। अगर हमने हमारी माता पिता का आदर करते हुए, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनकी आराधना करते हुए उनके प्रति अपना निष्ठा दिखाते हैं, तो अगला जीवन जो है हमारा
हो सकता है हम पितृलोक में जन्म ले सकते हैं। अगर हमने इस जीवन में पूरा सात्विक जीवन निभाते हुए, सत्वगुण के प्रभाव में रहते हुए बहुत ही नेक काम करते हैं और सत्वगुण के प्रभाव में ही अपना शरीर को छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि हम ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी कार्य होते हैं, जो हमारी इच्छा होता है, उसके अनुसार हम अगले जीवन में अलग अलग ग्रहों को प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो भी अलग अलग ग्रह हैं वो सभी हमारे लिए एक प्रकार के डेस्टिनेशन होते हैं। जैसे एक योगी जो अपनी योग सिद्धि के द्वारा स्वर्गलोक जाने की इच्छा करते हैं, वहाँ पे जाके इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय सुख प्राप्त करना है सोचते हैं, तो उनके लिए स्वर्गलोक ही उनका डेस्टिनेशन होता है, जहाँ पे वो जाके पहुँचना चाहते हैं। तो इस प्रकार हर एक जीवी अपने अलग अलग स्तर पे उनके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत ही आदर से है और भगवान की किसी भी अवतार का, जैसे नरसिम्हा हो सकते हैं या वामना या श्री रामचंद्र, तो किसी भी देवता के प्रति अपना, किसी भी भगवान के अवतार के प्रति अपना निष्ठा दिखाते हुए उन्हें आराधना करते हैं, तो उनका अगला जीवन जो है उस भगवान की, मतलब भगवान के जो अवतार है उस अवतार के वैकुंठ लोक को जाके वहाँ पे भगवान के साथ अपना समय बिताने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो कुछ लोगों के लिए वैकुंठ भी अब उनके लिए डेस्टिनेशन होता है। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्लैनेट जो है वो डेस्टिनेशन कहलाते हैं। जैसे अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप हुबली से बेंगलुरु जाना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेंगलुरु जो होता है वो डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे हम जाके उतरना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोग पहुँचना चाहते हैं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग कार्यों के अनुसार, अपने अलग अलग इच्छाओं के अनुसार उनके लिए अलग अलग डेस्टिनेशन कहलाए जाते हैं। लेकिन इन सभी डेस्टिनेशनों में सबसे हाईएस्ट डेस्टिनेशन, जिसे प्राप्त करना हमारा सर्वोच्च कर्तव्य होता है, जिसे प्राप्त करना हमारे लिए सर्वोच्च आद्यत होता है, तो वो धाम है गोलोक वृंदावन धाम। तो इसीलिए भगवान उस धाम का हम कहते हैं दैट इट इज परमाम गतिम, इट इज अ सुप्रीम डेस्टिनेशन, जिसके ऊपर और कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। तो ये हाईएस्ट पोस्ट है, हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। तो इसीलिए सभी वैकुंठ लोक से भी बढ़कर, सभी वैकुंठ लोक से पार करने के बाद हमें आखिर में मिलता है गोलोक वृंदावन धाम। तो इसलिए भगवान अपने इस धाम को यहाँ पे कहते हैं परमाम गति, ये परम गति है। तो आगे भगवान कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते, यम प्राप्य न निवर्तन्ते। देखिए भगवान के धाम का एक स्पेशलिटी क्या है, अगर यम प्राप्ते, प्राप्ति करना मतलब क्या है, उसे पाना, प्राप्त करना, उसे स्वीकारना। तो अगर भगवान के इस धाम को अगर हम प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त करना मतलब यहाँ पे है कि हम वहाँ पे जाके पहुँच जाएंगे। प्राप्त करना मतलब ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे ओनर बनेंगे या हम उसके स्वामी बनेंगे। जैसे यहाँ पे प्राप्ति मतलब उसका अर्थ क्या होता है कि हम उसके स्वामी बनना। जैसे हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान को प्राप्त कर लेंगे, जैसे रशिया कहता है कि मैं यूक्रेन को प्राप्त कर लूँगा, मतलब उसके ऊपर स्वामित्व तो प्राप्त करूँगा। ये इस प्रकार की प्राप्ति नहीं है। यहाँ पे आध्यात्मिक विचार में प्राप्ति मतलब उसे पाना या वहाँ पे जाके पहुँचना होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते। तो अगर हम भक्तियों का पालन करते हुए भगवत में जो भगवान ने हमारे लिए मार्ग दिखाया है, उस मार्ग में बढ़ते हुए अगर हम भगवान की इस परम गति को प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, यम प्राप्य न निवर्तन्ते। तो उसके बाद
पुनः इस संसार को हम नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि एक बार अगर भगवान के धाम को जाएंगे तो वापस इस संसार में हम कभी भी नहीं आएंगे। तो ये भगवान यहाँ पे कहते हैं यम प्राप्य न निवर्तन्ते। तो एक बार से प्राप्त करेंगे तो बोले संसार में कभी भी नहीं आएंगे। तो कोई सोच सकता है कि क्या गारंटी है, भगवान तो आप कह रहे हैं कि इसे एक बार आप प्राप्त करोगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन फिर भी गारंटी क्या है, एश्योरेंस क्या है ना? तो इसके लिए भगवान कहते हैं तद धाम परमम ममा, तद धाम, सो दैट इज माय अबोड। वो जो जिसके बारे में यहाँ पे उल्लेख कहा जा रहा है वो मेरा लोक है, मेरा प्लैनेट है। और परमम ममा इस परम सुप्रीम है। और यह भगवान कहते हैं निवर्तन्ते कि भगवान आप एश्योरेंस दे रहे हैं आई एश्योर यू विल नॉट कम बैक। हम देख सकते हैं यहाँ पे भगवान कहते हैं when one goes there he never comes back, that is my supreme abode। तो हमने पहले के कुछ लोगों में देखा रहेगा जहाँ पे भगवान एश्योरेंस देते हैं कि आप एक बार मेरे धाम को आओगे तो वापस नहीं आओगे यहाँ पे। तो ये एश्योरेंस स्वयं भगवान दे रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के एश्योरेंस के आधार के ऊपर हम इसे स्वीकार करना चाहिए कि एक बार अगर हम भगवान के धाम पे जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो कोई सोच सकता है अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना, वहाँ पर जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, और वहाँ पर जाने के बाद कैसा रहेगा क्या मालूम, वहाँ पर जाने के बाद अगर हमें अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे अच्छा लगता था तो क्या कर सकते हैं, तो वापस आएगा तो रास्ता ही नहीं यहाँ पे। लेकिन इसके लिए भगवान कहते हैं कि भगवान का धाम जो है वो इस भौतिक संसार से कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। जितना सुख, जितना आनंद हम यहाँ पे लेने का प्रयास कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आनंद और सुख हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है उस प्रकार किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी मुश्किलें वहाँ पे हमें प्राप्त नहीं होती। वहाँ पे सिर्फ आनंद, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद से भरा हुआ है। तो उस प्रकार के जो धाम है जहाँ पे इतना आनंद है, सभी शास्त्र हमें वहाँ पे जाके पहुँचने के लिए उत्सुक कर रहे हैं, तो उस धाम को पहुँचने के बाद वापस यहाँ पे आने की इच्छा हमें कभी भी नहीं आएगा। तो ये भगवान अपने श्लोक में अपने वाक्य के द्वारा हमें एश्योरेंस देते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद इन विचारों को एक्सप्लेन करते हुए ब्रह्म संहिता के द्वारा 2 श्लोक का उल्लेख यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं। तो प्रभुपाद भावार्थ में कहते हैं कि भगवद गीता में भगवान ने अपने परम धाम का वर्णन बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है, लेकिन ब्रह्म संहिता में इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें प्राप्ति होता है। तो भगवान का धाम वही है जिसके बारे में भगवद गीता में और ब्रह्म संहिता में दोनों में उल्लेख आया है। वो धाम एक ही है, प्लेस वही है, लेकिन भगवद गीता में उसका वर्णन बहुत ही संक्षिप्त रूप में मिलता है और ब्रह्म संहिता में उसका वर्णन हमें डिटेल में प्राप्त होता है। तो ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्म संहिता भगवान ब्रह्म के प्रेयर्स, प्रार्थना है। जब भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को पहली बार देखते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं तपस्या करने के बाद, तो उस तपस्या के बाद जब साक्षात्कार करते हैं तो उसे देखते हुए उनके प्रति अपनी प्रार्थना सुनाते हैं, तो उसे कहते हैं ब्रह्म संहिता। तो उस ब्रह्म संहिता में हम देखते हैं भगवान के धाम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें वहाँ पर प्राप्ति होता है। तो भावार्थ में प्रभुपाद उस ब्रह्म संहिता के बारे में वहाँ पे 2 श्लोक का उल्लेख करते हुए उसके द्वारा भगवान का धाम किस प्रकार से है इसकी जानकारी हमें यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बहुत लोगों को प्रश्न होता है ना कि भगवान का धाम कैसे हो सकता है। जैसे अभी हमारा यहाँ पे पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी में क्या हम देख सकते हैं, जैसे धरती है, मट्टी से बना हुआ है धरती, और हवा है, इसके साथ इतने सारे सुंदर दृश्य दिखते हैं, बहुत सारी एनवायरमेंटल यानी तो सीनरी है,
जिसे हम लोग देख के आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमें हमारी ग्रह का वर्णन मालूम है। तो इसके द्वारा कुछ लोग भगवान के धाम के बारे में सोचते हैं कि भगवान का धाम कैसे हो सकता है, वहाँ पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। जैसे आपने देखा रहेगा कुछ लोग अपनी कल्पना के द्वारा दिखाते हैं कि भगवान का धाम मतलब क्या होता है, पूरा रोशनी होता है, फुल ऑफ लाइट, और कुछ नहीं होता वहाँ पे। और कुछ लोग अपनी मनोकल्पना के द्वारा कुछ इमेजिन करते हैं कि भगवान के धाम में ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। तो अपनी अपनी ऊहापोह के अनुसार, स्पेकुलेशन के अनुसार भगवान के धाम को समझने का वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें ब्रह्म संहिता के द्वारा स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से भगवान के धाम किस प्रकार से है, ये वर्णन हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। बहुत एक प्रश्न उठाते हैं ना, क्या रे किसने देखा है सब कुछ। ले रहे लोग तो कहते हैं किताब में लिखा है, नहीं किसने देखा है ये कि भगवान का धाम में ये है वो है, इस प्रकार से कोई देखा है तब हम लोग मान लेंगे। तो इसके लिए उत्तर हम देख सकते हैं कि ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी जो हमारे पितामह कहलाते हैं, जो हमारे सृष्टि के पितामह कहते हैं, हमारे सृष्टि के पहले जीव हैं, पहले इंसान हैं। तो वो ब्रह्मा जी जब पहली बार वो भगवान के धाम को देखते हैं तो उसे देखने के बाद ये प्रार्थना समझाते हैं, ये प्रार्थना सुनाते हैं। तब कोई पूछेगा आपको अगली बार कि अरे सब कुछ किसने देखा है, किसने देखा है, तब हम लोग मानेंगे। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ब्रह्मा ने देखा है। पहले कौन देखा था, ब्रह्मा ने देखा है। तो ब्रह्मदेव ने देखने के बाद उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का धाम जो है गोलोक वृंदावन, वो एक प्लैनेट है। जैसे हमारा एक खुद से एक प्लैनेट है, इसी प्रकार गोलोक वृंदावन भी एक प्लैनेट है। और वहाँ पे जीवी भरे हुए हैं, लिविंग एंटिटीज, शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे नहीं कि वो एम्प्टी है या सिर्फ भगवान रहेंगे और कोई भी नहीं रहेगा, नहीं, वो भरा हुआ है पूरी भक्तों के साथ, पूरी इतने सारी संख्या वहाँ पे है जीवियों का, तो भरा हुआ है। साथ में वहाँ पे समझाते हैं यहाँ पे किस प्रकार से भगवान के धाम किस प्रकार से। यहाँ पे कहते हैं भगवान के धाम में वृक्ष है, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। जैसे यहाँ पे हमारे पास वृक्ष है, अलग अलग वैरायटी के वृक्ष हम लोग देख सकते हैं। आम के पेड़ है, नारियल के पेड़ है, या तरबूज का पेड़ है। तो अलग अलग पेड़ हम लोग देख सकते हैं। तो एक पेड़ के द्वारा एक प्रकार का फल हमें प्राप्ति होता है। जैसे आम के पेड़ के द्वारा हमें आम प्राप्ति होता है, और नारियल के पेड़ के द्वारा नारियल पानी प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के धाम का विशेषता ये है कि वहाँ के जो पेड़ है उसे हम कहते हैं कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब आप जो भी खाने का चीज मांगेंगे वो आपको दे देगा, आपको उस पेड़ से मिल जाएगा। वहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है कि आप ये आम का पेड़ है तो यहाँ पे सिर्फ आम ही मिलेगा, ये लिमिटेशन वहाँ पे नहीं है। ये सिर्फ हमें भौतिक संसार में मिलता है, आध्यात्मिक संसार में नहीं। वहाँ पे सभी पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष है। अगर आप कुछ भी खाने का चीज मांगो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक ही पेड़ से जो कल्प वृक्ष है, एक पेड़, उस एक पेड़ से आप आम मांग सकते हो, आप नारियल पान मांग सकते हो, चपाती मांग सकते हो, समोसा मांग सकते हो, कुछ भी जो भी आपको खाने का इच्छा है आप उससे मांग सकते हो और उससे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के पेड़ हमें वहाँ पे मिलते हैं गोलोक वृंदावन धाम में। इतना ही नहीं, वहाँ पे हर एक पैलेस, हर एक बंगलो जो बना हुआ है वो सब कुछ टच स्टोन से बना हुआ है। टच स्टोन मतलब क्या है, इसे कहते हैं हम चिंतामणि। चिंतामणि मतलब एक स्टोन है जिसे जिसे हम लोग बड़े संसार में देख नहीं पाते, यहाँ पे तो उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये स्टोन है। इस स्टोन की महत्ता क्या है कि इस पत्थर के द्वारा किसी भी धातु को आप टच करोगे तो धातु जो है वो स्वर्ण का हो जाएगा, वो गोल्ड का, वो ट्रांसफर हो जाएगा गोल्ड में। तो ये उस चिंतामणि स्टोन का इम्पोर्टेंस है कि अगर आप मान लीजिए लोहा है आपके पास, उस स्टोन को आप उस लोहे से टच करोगे
तो वो लोहा जो है सोना बन जाता है। ये टेक्स्ट है। तो इस प्रकार भगवान के धाम में इतने सारे पैलेसेस है, इतने सारे बंगलो है, वो सभी वज्रा, वैडूर्य, टच स्टोन इन चीज़ों से बनाया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं ईंट से, मिट्टी से या सीमेंट से, इस प्रकार के मकान वहाँ पे नहीं मिलेंगे। वहाँ मकान मिलेंगे हीरे, मोती, गोल्ड के ब्रिक्स, तो इस प्रकार से बनाए हुए मकान, पैलेस हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भगवान का धाम। और बाबा प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, तो भावार्थ हम देख सकते हैं, भावार्थ में ये दोनों एक्सप्लेनेशन हमने समझ लिया ऑलरेडी ब्रह्म संहिता से। एक है चिंतामणि स्टोन, चिंतामणि, और दूसरा है कल्पवृक्ष ट्रीज। और आगे प्रभुपाद कहते हैं सुरभि कौस, तो भगवान के धाम में गाय भी है वहाँ पे। और लेकिन वहाँ पे गाय जो है वो इतना दूध देते हैं, उनकी दूध जो है दूध की नदी बहने जितना दूध उनसे प्राप्त होता है, उसे कहते हैं सुरभि, सुरभि गाय। तो भौतिक संसार में हम एक गाय से देख सकते हैं कि, और मान लीजिए वो कितना दूध दे सकता है हमें, मान लीजिए 3 लीटर देगा, 4 लीटर देगा, मैक्सिमम एक 20 लीटर दूध हमें मिल सकता है उस एक गाय से। लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो गाय दिखाई देते हैं सुरभि गाय, वो इतना दूध देते हैं कि आप उसे बंद नहीं कर पाओगे। इट इज जस्ट लाइक अ रिवर, फ्लोइंग रिवर, पानी जैसे वो फ्लो होता रहता है, उतना दूध हमें उस सुरभि गाय से मिलता है। जैसे भगवान की एक पास्ट टाइम है, जहाँ पे आपने सुना रहेगा, जैसे अपने हमने रिसेंटली इस चंद्र यात्रा के समय में हमने भगवान को एक अलंकार किया था सुरभि गाय से। आपने देखा है उस अलंकार में सुरभि गाय हमें दिखाया था ऊपर, सुरभि गाय से दूध का अभिषेक हो रहा है, दूध गिर रहा है और नीचे भगवान खड़े हैं। तो ये एक प्रसंग आता है जहाँ पे सुरभि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को शांत करने के लिए वो भगवान को अपनी दूध के द्वारा अभिषेक कराती है। तो इतनी बड़ी प्रमाण में दूध उपलब्ध होता है। तो ये सुरभि गाय की विशेषता है। और इस तरह एक गाय हम यहाँ पे नहीं देख सकते। कोई ये नहीं सोच सकता कि अरे चलो इतना एक गाय अगर हमें मिल जाएगा तो उससे हम इतना पैसा बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, ये गाय हमें यहाँ पे नहीं मिल सकता। ये आध्यात्मिक संसार में वहाँ पे मिलेगी हमें सुरभि गाय। तो वहाँ पे उनकी जो दूध है वो कभी एंड नहीं होता, जितना चाहे उतना दूध आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक धाम जो है उसका वर्णन हमें यहाँ पे सुनाया देता है। तो इस प्रकार वर्णन के द्वारा हम उस धाम को एक हमारे मन में एक पिक्चर उसका बना सकते हैं कि हाँ वह किस प्रकार से दिखता रहेगा, वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सभी विवरण हमें ब्रह्म संहिता के द्वारा या भगवद गीता के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और वहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए इतने सारे सैकड़ों लक्ष्मी वहाँ पे उनके लिए सेवा देने के लिए वहाँ पे उपलब्ध है। तो बौद्ध संसार में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं कि ये लक्ष्मी कृपा हो जाए हमारे ऊपर, थोड़ी लक्ष्मी हमारे को कृपा बना के थोड़ा पैसा दे दे तो हम लोग आराम से रहेंगे। लेकिन भगवान के धाम में सिर्फ एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मी लोग क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जैसे आपने पोस्टर देखा रहेगा जहाँ पे विष्णु लेटे हुए हैं और लक्ष्मी देवी उनके पैर दबा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के धाम में एक नहीं करोड़ों करोड़ संख्या में लक्ष्मी देवी भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की सेवा के लिए वो रेडी रहते हैं। तो ये भगवान का धाम है। तो इस प्रकार उस भगवान को जो इस धाम का जो अधिपति है उसे हम बुलाते हैं गोविंदा, उनका नाम देते हैं गोविंदा। तो भगवान वहाँ क्या करते हैं, अपनी 2 हाथों से बांसुरी पकड़ते हुए अपने शरीर पे पीला वर्ण का वस्त्र को धारण करते हुए, अपने गले में वैजयंती माला को धारण करते हुए, सर के ऊपर मोर पंख लगाते हुए, तो वहाँ भगवान खड़े हैं और उनकी सेवा करने के तरह लक्ष्मियाँ खड़ी हैं। और भगवान अपने दोनों हाथों के द्वारा फ्लूट बजाते हैं, अपनी सखियों को, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो अपना
सुमधुर संगीत वहाँ बजाते हैं और इस प्रकार अपने भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की लीलाओं में, अलग अलग कार्यों में वहाँ पे एंगेज हुए होते हैं। तो ये सभी डिस्क्रिप्शन हमें ब्रह्म संहिता से और शास्त्रों से प्राप्त होता है। तो ये जो गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे इस तरह की सभी घटनाएं होती है, इस बात की इतनी आनंद से भरा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन जब हम लोग सुनते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे मन में उसके लिए इच्छा जागना है कि हाँ मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे वहाँ पे जाके देखना है, वहाँ पे किस प्रकार से है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या नहीं है, ये देखने की इच्छा हमारे मन में जागृत होना चाहिए। जैसे हम लोग जब अमेरिका के बारे में सुनते हैं, कोई कहेगा अमेरिका में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, इतने बड़े बड़े सड़क है, तो इस प्रकार से वहाँ पे है, जो भी उसके बारे में ग्लोरीफाई करता है तो हमारे मन में लगता है ना, अरे मुझे एटलीस्ट एक बार तो वहाँ पे जाना है, एक बार तो जाके देखना है वहाँ पे। तो इसी प्रकार जब शास्त्रों से हमें भगवान के धाम के बारे में वर्णन आती है, उसके बारे में सुनाई देता है, तो हमारे मन में इच्छा जागरण होना है कि हमें वहाँ पे जाना है, भगवान के धाम को देखना है, वहाँ पे जाके भगवान के संग में इस आनंद को एंजॉय करना है। ये इच्छा हमारे मन में जागृत होना है। तो इसीलिए इस इच्छा को जागृत करने के लिए ये सभी डिस्क्रिप्शन हमें भगवद गीता में दिया जा रहा है, ताकि हम इसे सुने, समझे और वहाँ पे जाने की इच्छा रखें। और वहाँ पे जाने की इच्छा रखते हुए जो मार्ग हमें यहाँ पे गीता के द्वारा दिया गया है, जिस मार्ग का पालन करते हुए हम वहाँ पे जा सकते हैं, उस मार्ग का पालन करें। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो हमें भगवद गीता के द्वारा भक्ति योग के बारे में जानकारी मिलता है, और भक्तियों का अगर हम पालन करेंगे तो भक्तियों का पालन करते हुए हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जो भी मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सुना है, ये सब कुछ हम लोग अपने नेत्र के द्वारा देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं अगर हम वहाँ पे जाएंगे। तो इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। और ये जो गोलोक वृंदावन धाम या वर्णन है वो सबसे हाईएस्ट है, वह वैकुंठ लोक से भी टॉप मोस्ट उसे कहलाया गया है। तो ये सब विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।